हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो यार ये वीडियो पिछले एक महीने से कॉपीराइट क्लेम की वजह से अटका पड़ा था। वार्नर ब्रोस ने इस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम दे दिया था। सो मुझे लगा क्यों ना इसे रीअपलोड किया जाए, और चूंकि आज जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हो रही है तो मुझे लगा यही बेस्ट टाइम रहेगा। ये वीडियो हमारे सुपर विलन सीरीज का हिस्सा थी जिसमें हम बात करते हैं सुपर विलन्स के ओरिजिन स्टोरी की। और इस वीडियो में हमने बात की है डार्कसाइड की कॉमिक बुक ओरिजिन और उसके पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो फिर आओ ना यार वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट started. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. तो यार आज का हमारा सुपर विलन है डीसी यूनिवर्स का थानोस यानी द डार्कसाइड, जिसे उक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये विलन कितना खतरनाक है ये आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। डार्कसाइड को हमने अभी तक मूवीज में नहीं देखा है। जस्टिस लीग 2017 में डार्कसाइड मेन विलन के रोल में होना था, लेकिन डायरेक्टर जैक स्नाइडर के फैमिली ट्रेजेडी के कारण वो उस मूवी को पूरा नहीं कर पाए, और इसी कारण जोस व्हीडन को ये मूवी दे दी गई थी, जिन्होंने स्टेफन वुल्फ को एज ए मेन विलन के तौर पे ले लिया। लेकिन देखा जाए तो डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स में थानोस के मुकाबले का विलन है, जिसे टीवी पर डेब्यू करवा के आप खुद का ही नुकसान करवा रहे हैं। और आपको ये भी देखना चाहिए कि डार्कसाइड को डीसी यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन में कैसे और कहां एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मेन यूनिवर्स की स्टोरी लाइन और टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं होती है तो फिर इसे देखने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, लेकिन इसे रिलीज करवाने के लिए सुपर हीरो फैंस ने पूरी जान लगा दी थी और न जाने कितनी ही बार #रिलीज द स्नाइडर कट को ट्रेंड करवाया था, तब जाकर ये मूवी हमें मिल रही है। सो स्टोरी एंड टाइमलाइन को छोड़ के इसे एक बार VFX एंड एंजॉयमेंट के लिए जरूर देखना। आई बिलीव कि ये 2017 वाली जस्टिस लीग से तो अच्छी ही होगी। इसे आप कहाँ देख सकते हो ये जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, मैं वहाँ पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है, जो कि इसको अभी तक मूवीज में नहीं देखा गया है, तो आप इसे डीसी का थानोस समझ सकते हैं। इवन इसके इरादे थानोस से भी ज्यादा बुरे हैं। वैसे भी थानोस तो एक संत आदमी था। डार्कसाइड को कॉमिक बुक आर्टिस्ट मिस्टर जेक किर्बी ने बनाया था। 1934 में इस कैरेक्टर को एज ए कैमियो के तौर पर पहली बार कॉमिक के पन्नों में उतारा गया था। बाद में 1971 में कॉमिक बुक फॉरएवर पीपल में इसकी फुल अपीयरेंस कराई गई थी। ये विलन एपोकलिप्स नाम के ग्रह पर रहता है और वहाँ का ये टिरेनिकल रूलर है। हमारे शब्दों में कहा जाए तो ये वहाँ का आतंक का दूसरा नाम है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अगर इसका जरा सा भी कंपेयर हम थानोस से करके देखें तो थानोस लोगों को मारता था ताकि बाकी लोग एनफ रिसोर्सेज के साथ में रह सकें, लेकिन डार्कसाइड लोगों को मारता है ताकि ये अपना दबदबा कायम कर सके, उन पे राज कर सके। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग भूखे मर रहे हैं या नंगे सो रहे हैं, उसे बस पूरे यूनिवर्स का कालीन भैया बनना है। डार्कसाइड किंग युगा खान और क्वीन हेगरा का बेटा है, जो प्लैनेट एपोकलिप्स पर पैदा होता है। इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम ड्रैक्स है, ये नहीं ये वाला, और इसी वजह से राजा के बाद थ्रोन पे पहला अधिकार ड्रैक्स का है, क्योंकि वो बड़ा भाई है। डार्कसाइड न्यू गॉड स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसकी स्टोरी बेसिकली 2 प्लैनेट्स पर घूमती है, न्यू जेनेसिस और एपोकलिप्स, जो कि उसका खुद का प्लैनेट है। मेरा मतलब उसके बाप का है। प्लैनेट न्यू जेनेसिस पर हाई फादर का राज होता है। जैसे मार्वल में ओडिन ऑल फादर थे, वैसे ही डीसी में ये हाई फादर हैं। कहा जाता है हाई फादर और डार्कसाइड दोनों ही बायोलॉजिकल ब्रदर्स हैं और दोनों ही युगा खान के बेटे हैं, पर इसके बारे में कॉमिक्स में कभी भी खुल के या परफेक्टली नहीं बताया गया है। जहाँ पर भी थोड़ा कुछ बताया गया है वहीं से उठाकर मैं आपको बता रहा हूँ। पर हाँ, हाई फादर भी न्यू गॉड स्पीसीज से बिलोंग करता है और यही बात इन दोनों के भाई होने की बात को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जस्टिस लीग 2017 का विलन स्टेफन वुल्फ क्वीन हेगरा का भाई होता है और डार्कसाइड का वाला चच्चा। इसके अलावा डार्कसाइड की 2 वाइफ्स हैं, सुली और टाइग्रा। दोनों के एक बेटा है, कालीबेक और ओरियन। इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी और पावर्स एंड एबिलिटी काफ़ी हद तक थानोस से सिमिलर है। थानोस बचपन में कई लोगों को मारता है डेथ के कहने पे, यहाँ तक कि वो अपनी माँ को मारने के बाद मैड टाइटन बन जाता है। डार्कसाइड के केस में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। डार्कसाइड सुली से प्यार करता है। सुली एक साइंटिस्ट है, साथ ही साथ छोटा मोटा जादू भी कर लेती है, जैसे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे। और कालीबेक इसी का बेटा होता है। लेकिन क्वीन हेगरा को लगता है कि सुली उसके लौंडे को बिगाड़ रही है, तो वो उसे जहर पिलाने का ऑर्डर दे देती है और उसे मार देती है। जब इस बात का पता डार्कसाइड को चलता है तो वो अपनी माँ को जहर पिला के मरवा देता है
और दोनों तरफ से जहर पिलाने का काम करता है डिसार्ड नाम का एक कैरेक्टर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अपनी माँ को मारने के बाद उक्सिस बन जाता है डार्कसाइड। इसके बाद वो अपने भाई ड्रेक्स को मारता है और उससे ओमेगा फोर्स हासिल कर लेता है, जो कि वन ऑफ द डेंजरस पावर है डार्कसाइड की। और इसी पावर के साथ वो रॉक लाइक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब महाभारत चल रही थी तो इनका बाप युगा खान कहाँ था? तो यार, ज़्यादा पावर्स एंड नॉलेज की चुल किसको नहीं होती है, उसको भी थी। और इसी चक्कर में वो एक सेलेस्टियल जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हजारों सालों के लिए प्रोमीथियन गैलेक्सी में ट्रैप्ड हो जाता है। और जब वो वापस एपोकैलिप्स पर आता है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। इसके पावर्स एंड एबिलिटी की बात करें तो सुपर विलेन हो या सुपर हीरो, सबकी कुछ पावर्स कॉमन होती हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना एटसेट्रा एटसेट्रा। पर डार्कसाइड के पास कुछ स्पेशल पावर है, जैसे टेलीपोर्टेशन। ये इसकी खुद की इनबोर्न पावर है। जैसे थानोस तभी टेलीपोर्ट हो सकता था जब उसके पास स्पेस स्टोन होता था, लेकिन ये कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता है। टेलीपैथी, ये विलेन किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है जब चाहे तब। एंड टेलीकाइनेसिस से ये किसी भी चीज़ को हवा में उछाल के फेंक सकता है। डार्कसाइड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी तगड़ा फाइटर है और एक बार तो इसने जॉन सीना को भी पटक दिया था। लेकिन इसकी सबसे स्पेशल और यूनिक पावर है ओमेगा इफेक्ट। इससे इसकी आंखों और हाथों से लेजर बीम निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर थानोस वर्सेस डार्कसाइड होता है तो उन दोनों में कौन जीतेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस। Fearless.